दोस्तों एक ऑस्ट्रेलिया से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है तो मैं आई थॉट दैट आई शुड शेयर इट विद यू बिफोर एनीबडी एल्स टेल यू। ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन मिनिस्टर जेसन ओ'क्लेयर ने इंटरव्यू दिया है अपना ABC न्यूज़ को। तो उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया आने वाले टाइम में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिक्रूटमेंट पे कैपिंग करने वाला है। Joining me live in the studio now is Jason Clare, the Education Minister. Good morning. Thanks for joining us. Yeah, great to be here. Let's start on this then. So you put legislation before the Parliament that says the Minister may impose total enrolment limits, and it says the Minister may by legislative instrument determine a limit on the number of overseas students that may be enrolled with a registered provider in a specified class, and that's for 1 or more years. So which universities are you thinking of targeting, and which courses are you thinking of targeting with these international student We'll go caps? back a step. The boss made the point. शायद इसके बारे में पहले भी बात हुई थी कि कैपिंग करने वाला है। एक तो उन्होंने कैपिंग की थी कि ओवरऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले से कम कर दिए थे, बट अब एजुकेशन मिनिस्टर ने ये बोला है वी आर ब्रिंगिंग इन द लेजिस्लेशन बाय विच द इंटरनेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज हो गई या वेट प्रोवाइडर्स हो गए या हायर एजुकेशन प्रोवाइडर हो गए, तो हर एक इंस्टीट्यूशन को एक कैपिंग यानी कि एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एलोकेट किए जाएंगे कि कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आप रिक्रूट कर सकते हैं इन अ पर्टिकुलर गिवन इनटेक और अ गिवन ईयर। ये अभी क्लैरिटी आनी है। ये लेजिस्लेशन के ऊपर अभी डिस्कशन चल रही है और आने वाले टाइम में ये लेजिस्लेशन पास होने वाला है। तो इसका इम्पैक्ट हमें इंटरनेशनल एजुकेशन को या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्या पड़ेगा? इससे ये होगा कि हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज मेजर इम्पैक्ट वो कह रहे हैं कि द कंसर्न ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर इज कि प्री पेंडेमिक जो एक लेवल था इंटरनेशनल एजुकेशन में स्टूडेंट्स का, पोस्ट पेंडेमिक उससे काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में आए। यूनिवर्सिटीज़ में भी इंक्रीज हुआ, बट मैक्सिमम जो इंक्रीज हुआ है वो वेट सेक्टर में, यानी कि जो वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग वाले डिप्लोमा वाले कॉलेजेस हैं वहाँ पे हुआ है। वहाँ पे मोर देन 50%, यानी कि एक सपोज प्री पेंडेमिक पे 100 स्टूडेंट पढ़ रहा था, पोस्ट पेंडेमिक इस टाइम पे वेट कोर्सेज में 150 यानी कि 50% स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा आ गए हैं। और ही वॉज ऑल्सो कंसर्न कि बहुत सारी इरेगुलरिटीज थी वेट सेक्टर में। स्टूडेंट इंटरनेशनल जो स्टूडेंट था वो यूनिवर्सिटी का वीज़ा लेके आता था, उसके बाद वेट सेक्टर में चेंज करके चला जाता था और वहाँ पे भी उसकी अटेंडेंस नहीं थी। तो बहुत सारी चीज़ें आप अगर इसको वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्या वो कहना चाहते हैं। बट मेरा पॉइंट टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर विलिंग और लुकिंग टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, पहली बात, अप्लाई इन यूनिवर्सिटीज, डू नॉट अप्लाई इन स्मॉल कॉलेजेस, यू आर नॉट गोइंग टू गेट वीज़ाज। मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, अगर 100 एप्लीकेशन लगेगी उन कॉलेजेस में 100 में से 2 या 3 को वीज़ा आएगा, उससे ज़्यादा को नहीं आएगा। क्योंकि जो वीज़ाज ग्रांट करने हैं डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने, उनका फोकस मेनली है टू प्रोवाइड वीज़ा टू, खैर मैं अब उसके बिहाफ पे नहीं बोल सकता, बट मैं दिस इज़ माई अजम्पशन, माई अंडरस्टैंडिंग कि जो वीज़ा आएंगे वो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को ज़्यादा वीज़ा सक्सेस रेट होगा एज कम्पेयर टू दी वेट सेक्टर। दूसरी चीज़, आपको लग रहा होगा कि फरवरी 2025 इनटेक अभी बहुत दूर है, अभी हम आराम से करेंगे, बट मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए करना चाहते हो अप्लाई, आपको फेब इनटेक के लिए भी अभी अप्लाई करके जितनी जल्दी हो सके COE अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर उससे पहले कैपिंग लग गई और आप सोच के बैठे हो कि मैं बाद में अप्लाई करूंगा और लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही एप्लीकेशन ली जाएगी, लिमिटेड स्कूल्स को ही COE दी जाएगी, और बहुत लाइकलीहुड है कि आपको उस टाइम पे हो सकता है सीट ही ना मिले, एलोकेट ही ना हो पाए आपको सीट, क्योंकि कैपिंग लगने के पूरे आसार हैं। तो वो सारे स्टूडेंट्स, वो सारे पेरेंट्स जो ये वीडियो सुन रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया को एज ए डेस्टिनेशन देख रहे हैं, मेरी गुजारिश है, आप अगर ये सोच के बैठे हो कि हमने अपने बच्चे को फरवरी इनटेक में भेजना, भी बहुत टाइम है, बिल्कुल आपकी बात सही है, बहुत टाइम है, बट आपको अभी अपनी सीट कंफर्म करवानी पड़ेगी अगर आप वाकई ऑस्ट्रेलिया में 2025 के फरवरी इनटेक में जाना चाहते हो। नंबर 1। नंबर 2, वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ का 2 से 2.5 महीने का है, यानी कि अगर आप
अभी जैसे जुलाई इनटेक के लिए तो टाइम निकल गया है, नेक्स्ट अवेलेबल इनटेक कुछ यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल में अगस्त इनटेक है, तो उसके लिए भी आपको अभी इट हैज टू बी अर्जेंट। अगर आप अगस्त वो नहीं कर रहे हो, नवंबर इनटेक या अक्टूबर इनटेक में आप करना चाहते हो, तो भी आपको अभी से ही अपनी एप्लीकेशन करके जल्दी से जल्दी जीटी करा के अपनी फाइल लगानी पड़ेगी, क्योंकि 2 से 2.5 महीने का ये वर्किंग डेज की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें सैटरडे संडे आप छोड़ दीजिए, टाइम लग रहा है वीज़ा प्रोसेसिंग का। एक्सेप्शंस बहुत थोड़ी यूनिवर्सिटीज़ की हैं, बहुत थोड़े कोर्सेज में हैं जहाँ पे इससे पहले वीज़ाज आ रहे हैं। और अगर आप 2025 में अप्लाई करना चाहते हो, तो भी आपको जल्दी से जल्दी अपनी एप्लीकेशन डालनी चाहिए, क्योंकि जैसे ये कैपिंग हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो मेरिट बेस पे एप्लीकेशंस आपकी एक्सेप्ट होनी शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद एक पर्टिकुलर टारगेट होगा, पर्टिकुलर कोटा होगा यूनिवर्सिटीज़ को, उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को वो COE नहीं दे पाएंगे, चाहे आप कितने ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, चाहे आपके पास कितने ही अच्छे फंड्स हैं, चाहे जितनी भी अच्छी प्रोफाइल है, फिर आपको नेक्स्ट अवेलेबल इनटेक के लिए डेफर करना पड़ेगा। तो मेरी गुजारिश है, ऑस्ट्रेलिया को अगर आप डेस्टिनेशन देख रहे हो, जल्दी से जल्दी अपनी एप्लीकेशन डाल के अपनी सीट को कंफर्म करवाइए। थैंक यू सो मच।